नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों ने देशवासियों को चौंका दिया है, साथ ही बीजेपी और नरेंद्र मोदी को भी, क्योंकि लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ 370 की हुंकार भरने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 सीट पर सिमट गई। पार्टी का सबसे बुरा हाल हुआ देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में। यहाँ बीजेपी को ऐसा झटका लगा कि पार्टी 64 सीट से सीधे 33 पर आ गई और मिशन 80 का गुब्बारा फूट गया। वैसे तो हार की अनेकों वजह सामने आ रही हैं, लेकिन सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा हो रही है कि बीजेपी की इस हार के लिए प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। दिल्ली की गद्दी पर पिछले 10 साल से पैर जमाए बीजेपी को लोकसभा चुनाव परिणाम में बहुत बड़ा झटका लगा है। ऐसा झटका जिसने बीजेपी के सपनों पर पानी फेर दिया है। पानी इतना बह गया है कि बीजेपी की नैया डूबने लगी है। पार्टी के ऐसे किनारे पर पहुंच गई है जहां सामने खाई ही खाई नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में पूरी तरह सफल है। इसका कारण है बीजेपी का 240 का आंकड़ा, जो 273 के जादुई आंकड़े से पीछे रह गया। इस कड़ी में सबसे बड़ा झटका पार्टी को 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में लगा। यहाँ बीजेपी केवल 33 सीटों पर सिमट गई। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी। इसका खामियाजा बीजेपी को ऐसा हुआ कि यूपी में मोदी सरकार के 7 केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए। जी हाँ, 7 केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए। स्मृति ईरानी, अजय मिश्र टेनी, महेंद्र नाथ पांडेय, भानु प्रताप वर्मा, कौशल किशोर, साध्वी निरंजन ज्योति और डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जैसे बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए। बीजेपी के वर्तमान 47 सांसदों में से 26 सांसद चुनाव हार गए। अमेठी और रायबरेली में भी कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। अब सवाल है कि बीजेपी की इतनी बड़ी हार का जिम्मेदार कौन है। सियासी पंडित और आम लोग भी इसका विश्लेषण अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। कोई इसके लिए महंगाई, बेरोजगारी को कारण बता रहा है, तो कोई बीजेपी के कैंडिडेट चयन को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। कोई सपा कांग्रेस के मजबूत गठबंधन को जीत के लिए क्रेडिट दे रहा है। लेकिन सियासी गलियारों में एक चर्चा जोर शोर से हो रही है और वो है बीजेपी की हार के लिए प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार मानना। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी को योगी आदित्यनाथ की नाराजगी काफी भारी पड़ गई। खबरों के मुताबिक प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से बेहद नाराज चल रहे थे। ये नाराजगी प्रदेश में हुए 2022 विधानसभा चुनाव से ही शुरू हो गई थी, जब केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाना चाहता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। योगी ने सीधे आला कमान से चुनौती ले ली, लेकिन इस खबर पर कोई पुष्टि नहीं हुई, न ही बीजेपी की ओर से न ही सीएम योगी की ओर से। लेकिन सियासी गलियारों में इस खबर ने उस समय सियासी पारा को उफान पर पहुंचा दिया था। इस अफवाह का असर ऐसा था कि पीएम मोदी को भी सीएम योगी के कंधों पर हाथ रखकर फोटो ट्वीट करनी पड़ी थी, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने चैन की सांस ली थी। एक बार फिर उसी तरह की खबरें जोर पकड़ रही थी। सीएम योगी को लेकर सियासी गलियारों में एक चर्चा हो रही थी। कहा जा रहा था कि चुनाव से पहले योगी कई सीटों पर अपने पसंद का उम्मीदवार चाहते थे, जिसके लिए बकायदा उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को प्रत्याशियों की एक लिस्ट भी सौंपी थी, जिसे दोनों ही नेताओं ने सिरे से खारिज कर दिया और टिकट बंटवारे में योगी की एक न चली। इसके बाद लोकसभा चुनाव के बीच ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा था कि बीजेपी अगर तीसरी बार सत्ता में आती तो यूपी की सत्ता की कुर्सी से योगी को पीएम मोदी हटा देंगे। इन तमाम बातों से योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज थे। योगी की नाराजगी के चलते योगी के जितने भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने बीजेपी के लिए सही से मेहनत नहीं की। इसका सबसे ज्यादा असर रायबरेली और अमेठी में देखने को मिला। जहां बीजेपी बड़ी जीत का ख्वाब देख रही थी, वहां पार्टी को शर्मनाक हार झेलना पड़ा। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ऐसी कई खबरें सियासी गलियारों में खूब चल रही है और कई सियासी पंडित और आम लोग इसके लिए सीएम योगी को दोष दे रहे हैं। अब सवाल है कि अगर यह अफवाह है तो फिर इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन इसमें थोड़ी भी सच्चाई होगी तो पार्टी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि यूपी का जो चुनावी परिणाम है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के सियासी भविष्य का फैसला जरूर करेगा और इसकी आहट बहुत जल्द सुनाई देगी। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।